बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 841 है। बाब है बाबु ज़िक्री बाद सलाती, नमाज के बाद ज़िक्र का बाब। हदीस इस बारे में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से है। वो फरमाते हैं नरफ़ सऊती बिज़िक्री हीन यंसरिफ़ु अन्नास मिनल मक्तूबति काना अला अहदी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब लोग नमाज से फ़ारिग होते थे तो ज़िक्रुल्लाह यानी अल्लाह के ज़िक्र की आवाज़ बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने का मामूल ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से है। और आप फरमाते हैं कुन्तु आलमु इज़न सरफ़ू बिज़ालिका इज़ा समिअतहु, मुझे पता चलता था कि लोगों की नमाज यानी जमात हो गई, मुझे कैसे पता चलता था? इसी ज़िक्र से पता चलता था। इसी तरह फरमाते हैं, इससे अगली हदीस है 842, कुन्तु आरिफ़ु इनक़िदा अस्सलाति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तकबीर, मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का इख्तिताम तकबीर से पता चलता था, यानी आप बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर कहा करते थे। तो ये नमाज के बाद ज़िक्र करने की दो हदीसें मैंने आपके सामने बयान की हैं। अब नमाज के बाद ज़िक्रुल्लाह करने के मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ अहादीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़कूर है। किसी में अल्लाहु अकबर कहने की का भी ज़िक्र है, अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने का भी ज़िक्र है। इसी तरह मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम, ये भी कहने का सबूत है। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता व ला मुअति लिमा मनअता व ला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। तो इससे अगली हदीस ये है, तो लिहाजा बुखारी शरीफ में ये हदीस है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अज़कार भी मौजूद हैं। इसी तरह हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला सलाम फेरने के बाद फरमाया करते थे ला इलाहा इल्लल्लाहु व ला नअबुदु इल्ला इय्याह। इसी तरह उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु तआला ये कहते थे कि नमाज की तकमील से ये है कि तुम नमाज से फ़ारिग़ होकर तीन बार ये कहो ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में है। तो ये ज़िक्रुल्लाह करने के मुतल्लिक़ अगर आप मिशकात शरीफ पढ़ेंगे, मिशकात शरीफ में और अज़कार भी मौजूद है नमाज के बाद ज़िक्र के। तो नमाज के बाद ज़िक्र करना मुतलक़न ये ममनू नहीं है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल मुस्तहसन है, बिल्कुल कार सवाब है। इस पे दलील कुरान पाक की आयत भी है सूरह निसा की। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, जब नमाज पूरी कर चुको तो अल्लाह का ज़िक्र करो क़ियामन व क़ुऊदन, खड़े खड़े बैठ कर, व अला जुनूबिकुम और अपने करवटों के बल। तो लिहाजा ज़िक्रुल्लाह करने के मुतल्लिक़ मुतलक़न यानी कुरान पाक की आयत मुतलक़ है, इसमें कहीं कोई ये बात नहीं है कि फ़ौरन ज़िक्र किया जाए या थोड़ी देर बाद ज़िक्र किया जाए, बल्कि ताक़ीब के लिए तो फ़ौरन ज़िक्र करना भी आयत से साबित हो सकता है। और फिर ज़िक्र भी मुतलक़ है, कोई कैद नहीं कि ये ज़िक्र करो ये ना करो। कोई भी जैसा ज़िक्र जिसको ज़िक्रुल्लाह कहा जा सके नमाज के बाद करने में कोई मुज़ायक़ा नहीं है। दूसरी बहस यह है कि बुलंद आवाज़ से, जैसे मैंने पहले हदीस पढ़ी है, बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करना हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के नज़दीक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा से साबित है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा यूँ बुलंद आवाज़ से तकबीर कहा करते थे और भी अज़कार पढ़ना साबित है। तो लिहाजा ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना नमाज के फ़ौरन बाद, इसमें कोई क़बाहत नहीं है, कोई ऐसी बिदअत की बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है जिस पर तरह के बाद लोग इस पर वावेला करते हैं। तो लिहाजा जैसे मैंने कुरान पाक की 5वें पारे की आयत पढ़ी है फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, जब नमाज पूरी कर चुको तो फिर अल्लाह का ज़िक्र करो खड़े खड़े बैठे बैठे अपने करवटों के बाद। तो लिहाजा इस वजह से नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से भी और आहिस्ता आवाज़ करने, दोनों तरह ज़िक्र करने की कोई मुआनत नहीं। हाँ, बुलंद आवाज़ से ज़िक्र करने में ये एहतियात ज़रूर है कि आप जब ज़िक्र करें तो ना साथ के नमाजियों का ख्याल करें, यानी इतनी बुलंद आवाज़ से ज़िक्र ना करें कि उनकी नमाज में खलल आए, दरमियानी आवाज़ रख कर ज़िक्र कर लिया जाए। तो लिहाजा ज़िक्र अगर कर ले तो भी सारे सवाब है, अगर कोई बुलंद आवाज़ से ज़िक्र ना करे तो भी कोई हर्ज नहीं है।